अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर रूही चीमा और आज हम मज़मून निगारी के सिलसिले में बहुत दिलचस्प काम करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कहेंगे कि हाँ, मैं मज़मून लिख सकता हूँ या फिर मैं मज़मून लिख सकती हूँ, और अपने आप को ये यकीन दिलाइए कि आप इनफरादी तौर पर काम कर सकते हैं। तैयार हैं आप काम करने के लिए? तो अभी मैं आपको कुछ जानवरों की तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, बताइए इसमें जंगली जानवर कौन सा है और पालतू जानवर कौन सा है। अच्छा, सबसे पहले आप जंगली जानवर का नाम बताइए। शेर। शाबाश, बहुत खूब। शेर वाकई जंगली जानवर है और एक खतरनाक जानवर है। और बताइए पालतू जानवर कौन सा है इसमें? क्या बोला आपने? क्या कहा? बाकी सब पालतू जानवर हैं। शाबाश बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि आपको इसमें कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे गाय पसंद है। गाय मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये एक मासूम जानवर है और इससे हमें पालने से ये फ़ायदा होता है कि ये हमें दूध देती है और हम इसका गोश्त भी इसे ज़िबा करके खा सकते हैं। आपको कौन सा जानवर पसंद है? आप बताइए और उसकी पसंदीदगी की वजह भी बताइए। ठीक है? शाबाश, आपने बता दिया कि आपको कौन सा जानवर पसंद है और वो आपको क्यों पसंद है, आपने ये भी बताया। शाबाश। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, और ये तस्वीर है एक कहानी की, और उस कहानी का नाम है उर्दू कहानी। इसका मतलब है इस किताब के अंदर कोई कहानी छुपी हुई है, और इसके सरवर्क से देख के तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि ये बिल्लियों के बारे में है ना? चलिए देखते हैं इस किताब के अंदर क्या है। ये तो कोई बिल्ली हमें बहुत गौर से देख रही है, और इसकी दोनों आंखों में देखे कैसी चमक है ना? पाँव के निशान नजर आ रहे हैं आपको? चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं इस किताब में और क्या है। आहा, ये बिल्ली जो कि अपनी गर्दन हिला रही है, और कितनी खूबसूरत लग रही हैं इसकी आंखें, है ना? दो आंखें इसकी कितनी प्यारी लग रही हैं। अच्छी हो मानो आप। आगे देखते हैं। ये बिल्ली खुशी से एक तितली के साथ खेल रही है, और इसकी टांगें तो देखिए, 1 2 3 4 टांगें हैं बिल्ली की, और बिल्ली कितनी फुर्ती के साथ अपनी टांगों को हिला रही है। देखिए, चारों टांगें हिल रही हैं। कितनी टांगें बिल्ली की? अभी गिनते हैं, 1 2 3 और 4। आगे देखें क्या है। ओ, ये बिल्ली तो सो रही है, और सोते हुए इसकी दुम भी हिल रही है। एक ही दुम होती है ना बिल्ली की? दुम बेटा यानी टेल, और उसकी एक दुम जो है कैसे हिल रही है, देख रहे हैं आप? आहा, हम बिल्ली की तस्वीर में रंग भरेंगे। जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी पसंद का रंग करेगा बिल्ली में। पेंट करें या कोलाज करें, जो दिल चाहे करें। 2 रंग इस्तेमाल करें, जैसे
सुरमई और साथ में सफ़ेद रंग, सुरमई ग्रे कलर को कहते हैं बेटा, और भूरे रंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यानी ब्राउन कलर, ठीक है। और अगर आपने स्याह बिल्ली बनानी है तो काले रंग को इस्तेमाल कीजिए, और अगर सफ़ेद रंग भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ, सफ़ेद रंग के लिए हम ये कर सकते हैं कि रुई लीजिए, यानी कॉटन रुई ले लें और ग्लू की मदद से रुई के छोटे छोटे टुकड़े करके इस बिल्ली की तस्वीर पर चिपका दीजिए और सफ़ेद बिल्ली आपकी तैयार है ना। चलिए अब हम बिल्ली के बारे में कुछ मालूमात जो हैं वो पढ़ लेते हैं। तैयार हैं आप पढ़ाई के लिए? अरे ये क्या, यहाँ तो ये जुमले जो लिखे हुए हैं मुझे लगता है ये बेतरतीब हैं, क्योंकि समझ तो यही आ रही है मुझे कि ये बेतरतीब जुमले हैं। इसे हम तरतीब दे देते हैं, ठीक है। ये तो बेतरतीब जुमले हैं जो बिल्ली के बारे में हैं, इन्हें हम तरतीब देते हैं, ठीक है। पहले हम इस जुमले को पढ़ते हैं। ये दूध पीती है। दूसरा जुमला, ये बिल्ली है। अगला जुमला, ये बहुत शरारती है। इसका नाम मानो है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये मजमून है तो ये कैसा मजमून है? कुछ ठीक नहीं लिखा हुआ है ना। चलिए मिलकर इसकी तरतीब दुरुस्त करते हैं। आपके ख्याल में पहला जुमला कौन सा होगा? लिखिए अपनी कॉपी पर पहला जुमला। शाबाश, गौर से इन जुमलों को देखिए और फिर जो पहला जुमला है वो लिखिए। लिख लिया? चलें देखती हूँ। वाह, ये बिल्ली है, और इस बच्चे ने तो आगे भी लिख दिया, इसका नाम मानो है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा काम किया है आपने। अब हम अगला जुमला देखते हैं कि आगे की तरतीब दुरुस्त है या नहीं। पढ़ते हैं हम सब। ये दूध पीती है, उसकी खूबी बयान की है। और आखिरी जुमला, मानो बहुत शरारती है। बिल्कुल ठीक लिखा आपने। आपने चारों जुमले दुरुस्त तरतीब से लिख दिए हैं। पहले आपने बताया कि ये बिल्ली है, फिर उसका नाम बताया, और फिर आपने उसके खाने पीने के बारे में बताया, और फिर उसकी आदत बता दी कि वो शरारती है। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए अब हम मालूमात में कुछ इजाफे के लिए सवालात करते हैं और उसके जवाबात भी लिखते हैं, ठीक है। मैं आपसे बिल्ली के बारे में सवाल करूंगी, आपने गौर से उस सवाल को देखना है, ठीक है। ये क्या है? और सवालिया निशान। मैं इस तस्वीर के बारे में पूछ रही हूँ, आप इसका जवाब लिखिए। ये क्या है? और आपको पता है जहाँ सवालिया लफ्ज़ आता है वहाँ ही जवाब होता है, ठीक है। लिखिए। लिख लिया? चलें देखते हैं जी क्या लिखा है। ये बिल्ली है, और वक्फे का निशान। शाबाश। अब मेरा अगला सवाल जो होगा उसका जवाब आप
इसी जवाब के आगे लिखेंगे, ठीक है, पैराग्राफ की सूरत में। मैं सवाल करूंगी और आपने जवाबात जो हैं वो पैराग्राफ में लिखने हैं, ठीक है बेटा। लें जी, ये सवाल, ये क्या पीती है? बताइए, इसका जवाब लिखिए। ये दूध पीती है। शाबाश शाबाश। अब हम अगला सवाल करते हैं। इसकी कितनी दुम हैं? कितनी दुम है जी इनकी? ये जो बिल्ली साहिबा हैं, कितनी दुम है इनकी? बताइए। टेल को कहते हैं ना दुम। शाबाश, जवाब लिखा हुआ है, इसकी एक दुम है। और बिल्ली तो इस वक्त हड्डी खा रही थी, है ना। चले जी, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसकी कितनी आंखें हैं? कितनी आंखें हैं जी? आपको कितनी आंखें नजर आ रही हैं? बताइए। देखते हैं आपने जवाब में क्या लिखा है। इसकी 2 आंखें हैं। शाबाश, आपने दुरुस्त लिखा है। 2 आंखें होती हैं बिल्ली की। शाबाश। और अब हमारा ये अगला सवाल, इसकी कितनी टांगें हैं? कितनी टांगें हैं? देख लीजिए टांगें गौर से और फिर इसका जवाब लिखिए। पढ़ते हैं जी, आपने क्या लिखा? इसकी 4 टांगें हैं और फिर वक्फे का निशान। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लिखा है आपने। शाबाश। हमारा अगला सवाल पढ़ते हैं। ये क्या खाती है? बताइए जी, बिल्ली क्या खाती है शौक से? ये गोश्त खाती है। मजे मजे से गोश्त खाती है बिल्ली। तो इस तरह से आपने जो बेतरतीब जुमलों से काम किया और ये सवाल जवाब की सूरत में जो काम किया है, ये असल में मजमून लिखने का, इनफरादी काम करने का तरीका है। आप इस तरह से कोशिश किया करें जी। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेरा पसंदीदा जानवर बिल्ली है। ये पालतू जानवर है। ये दूध शौक से पीती है। चलें, काम मुकम्मल करें, काम मुकम्मल कर लीजिए तो फिर हम अपने अगले काम की तरफ चलते हैं जी। हमारा अगला काम ये है कि आपने जानवरों के बारे में एक कहानी लिखनी है और वो कहानी आपने अपनी अम्मी के पास बैठकर लिखकर उन्हें दिखानी है, ठीक है। और आपने उस कहानी में अपना जिक्र भी करना है कि आप उस जानवर से, यानी जिस भी जानवर के बारे में आप लिखेंगे, कि आप उस जानवर से कितना प्यार करते हैं और आप उस जानवर की सफाई का ख्याल रखते हैं, और जहाँ उसका घर है जानवर का, क्या आप उसका भी ख्याल रखते हैं। ये आपने सब उसमें लिखना है और अपनी मामा को दिखाना है। हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ। आप इसकी दोहराई करते रहें। इसी तरह से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप पैराग्राफ लिखिए। अल्लाह हाफिज़।